अच्छा, ये जो बड़ी लैपटॉप्स स्कीम्स निकलती हैं, बड़े कामयाब जवान प्रोग्राम टाइप और इस टाइप की चीज़ें, हर गवर्नमेंट अपना अपना एक स्लोगन देती है। क्या वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम देखें तो इससे पाकिस्तान के नौजवानों को कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, लैपटॉप कितने दिए इन्होंने? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मैंने अभी आपको फिगर दिए, 14 करोड़ है बच्चे। तो आपको सबसे पहले करिकुलम सही करना है, आपको सबसे पहले जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो सही करना है, जो फंडामेंटल्स हैं एजुकेशन के और टेक्नोलॉजी के उनको पहले आप सही करें। लैपटॉप है और वो चल नहीं रहा, नेटवर्क नहीं है उसके पास, बिजली नहीं है उसके पास, बिजली का शॉर्टफॉल है, ये इस तरह के मतलब आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान लेकर आना पड़ेगा ना इस मुल्क के लिए, बच्चों के लिए। वो सिर्फ ये लैपटॉप बांटना, ये सिर्फ आई वॉश है, ये पॉलिटिकल जो है गिमिक्री जिसको कहते हैं वो है। देखिए, ये कोई हल नहीं है। आप अगर 10 करोड़ लैपटॉप भी बांट देंगे ना तो भी, और फिर लैपटॉप जो बांटे उसमें भी बेज़ाब्तगी थी जिसकी वजह से लाहौर नैब ने वो केस खोला हुआ था। आज मुझे नहीं पता उसकी क्या अपडेट है, मगर उसमें कुछ लोग थे जिनका मैं देख रहा था, तो वो उसमें भी ये तो हर वो चीज़ जो ये गवर्नमेंट करती है जिसमें पॉलिटिशियन शामिल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ किकबैक का चक्कर होता है। और उस किकबैक के सिलसिले आप IPPs देख लें, आप पावर प्लांट जो है कि उनके कोई भी नॉर्मल आदमी, वो जो एग्रीमेंट्स हमने किए हैं जिससे सर्कुलर डेट बनता है, क्या वो जस्टिफाइबल है? अब उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपने इस तरह के डॉलर्स के में एग्रीमेंट कैसे कर दिया, क्या आप पे कर सकते हैं डॉलर्स में? और क्या अब वो IPPs जो है हमारे पर लाइबिलिटीज़ है? इसी तरह LPG का जो एग्रीमेंट हुआ उसको आप देख लें, उसमें भी यही मसाइल है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है उसमें भी यही मसाइल है कि वो इक्विटी के लिए भी हमारी जो लैंड है पाकिस्तान की उसको मॉर्गेज करके पैसे रेज करते हैं। तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं FDIs आएंगे, कहाँ से आएंगी? ये TV पे इतने जो बुखारात सुकरात बैठे होते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो एकेडेमिया में तो देखें हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। जो वो लोग जो प्रैक्टिस में हैं, वो लोग जो TV पे आके गुफ्तगू फरमाते हैं, और वो लोग जो असातिज़ा जो पढ़ा रहे 10 बेसिस पॉइंट हो गए, आज कराची का इंडेक्स यहाँ पहुँच गया, फला साहब फला कह रहे हैं, फला साहब फला कह रहे हैं, आपकी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी आ गई। ये सब फिजूल बातें हैं। आपको बहुत शॉर्ट क्रिप्स एजेंडा होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल इस तरह से होगी कि हमने क्रिएशन ऑफ वेल्थ करनी है। सही है। क्रिएशन ऑफ वेल्थ तो होती नहीं है इधर, क्रिएशन ऑफ वेल्थ इंडिविजुअल्स की प्राइवेटली होती है, वो भी करप्शन के जुमरे में आ जाता है। हाँ। और या आप ये देखेंगे, ये भुट्टो साहब ने सोशलिस्ट नारे से जितनी भी आपकी कैपिटलिस्ट इस्टेब्लिशमेंट थी उनको नेशनलाइज करके और उस पर लेबर्स को उनका मालिक बना दिया, जो लेबर क्लास थी या जो मिडिल क्लास थी। मगर क्या वो डिलीवर कर सके? नहीं किया। खुद उनकी बेटी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो प्राइवेटाइजेशन शुरू की। क्योंकि इशू ये है कि जैसे मेरा अपना जो लॉ फॉर्म है उसमें रोज़ाना 4-5 मसले होते हैं कि फ़ाइल नहीं आई, फाइल की टैगिंग नहीं हुई, जो लोग लगे हुए हैं वो ओन नहीं करते उस चीज़ को। तो जब कोई कंपनी, कोई शेयर, जब जिस वक्त नेशनलाइजेशन हुई थी तो टाटा का और दाऊद्स का जो उनका जो वो था आपका बैलेंस शीट, दोनों की इक्वल थी। आज दाऊद किधर है और टाटा टाटा किधर है, का आप देख लें। सही। तो हमें वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी टू द पॉइंट कि हमने करना क्या है। अब एक्सपोर्टर्स जो है, आपने एक्सपोर्ट्स को, वैसे ही आपका प्रोडक्ट महंगा है, आपकी बिजली महंगी है, आपकी ओवरहेड्स महंगे हैं, आपकी टैक्सेशन ज़्यादा है, आपकी रिफंड्स नहीं है, कैश फ्लो के इश्यूज है, डीवैल्यूएशन है, बहुत सारे मसले हैं। उसके बावजूद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो पैसे, ज़ाहिर है पूरी ग्लोबल रिसेशन है, आपने अपने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना है। वो जो पैसे वापस पाकिस्तान में ला रहा है वो प्रॉफिट के नहीं है, वो उसके अपने गुड्स की जो एक्सपेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो उसके पैसे हैं, उसमें ओवरहेड्स के पैसे हैं, उसमें शिपिंग कॉस्ट के पैसे हैं, उसमें प्रॉफिट भी है जो कि 2 से 3-4% है। आप उसको लियन कर रहे हैं, लियन मार्क कर रहे हैं, उसके पैसों पे 3% रोक रहे हैं, 6% रोक रहे हैं, 9% रोक रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से अटैच कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स के कि पैसे लेकर आओ वापस, तो पैसा नहीं आएगा। ये जो है ना, इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड है,
सही। वो ऑर्डर लेगा, बांग्लादेश से बनवाएगा और अमेरिका और कनाडा या जो भी उसकी जगह वहाँ भेज देगा। पाकिस्तान से वो काम बंद कर देगा। आप जो बस जब भी हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी किसी बादशाह या किसी भी गवर्नमेंट में एक्सेसिव टैक्सेशन है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द गवर्नेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, जैसे मोहम्मद तुगलक लेता था या और बहुत से गुजरे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और ये तारीख में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो excessive taxation means that the government is not performing correctly.